राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, छठ पर्व आने वाला है, यानी छठ पूजा आने वाली है 2023 की। आज की हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे छठ पूजा की तिथि, कब से छठ पूजा शुरू हो रही है और समापन छठ पूजा का कब हो रहा है। इसके साथ ही आप जानेंगे शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। इसके साथ ही आप जानेंगे नहाए खाए खरना कब है, अर्घ देने का समय क्या है, सायंकाल और प्रातः काल आपको अर्घ कब देना है। आइए एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ छठ पूजा की तिथि। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व विशेषकर उत्तर भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से नहाए खाए की परंपरा के साथ शुरू हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। इस दौरान सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए इस साल 17 नवंबर को है। दोस्तों, 18 नवंबर को पंचमी तिथि है खरना की। 19 नवंबर को षष्ठी तिथि है, डूबते सूर्य को अर्घ देना है। 20 नवंबर को सप्तमी तिथि है, उगते सूर्य को जल अर्पित करना और इसी दिन व्रत का पारण होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी को प्रसाद के रूप में घर पर तैयार किया हुआ ठेकुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है। छठ व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नहाए खाए तिथि व शुभ मुहूर्त। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए इस साल 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय का समय 6:45 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 5:27 पर होगा। इस दौरान नदी में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे दिन खरना तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। खरना पूजा छठ पर्व के दूसरे दिन की जाती है। 18 नवंबर को खरना पूजा की जाएगी। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। व्रत करने वाले के घर में इस दिन मीठा ठेकुआ का प्रसाद तैयार किया जाता है। घर में मिट्टी के चूल्हे पर इसे तैयार किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी तीसरे दिन शाम को सूर्य के अर्घ का समय क्या है। छठ पूजा पर तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ का समय 19 नवंबर को शाम 5:26 पर होगा। सूर्य देव को अर्घ देते समय टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि जरूर रखने चाहिए। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का समय क्या है। छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ का समय सुबह 6:47 होगा। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाता है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं छठ पर्व यानी छठ पूजा की विधि क्या है। छठ पूजा व्रत की शुरुआत कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, जिसे नहाए और खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन खरना किया जाता है। इस दिन शाम को गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर छठी मैया को अर्पित की जाती है। फिर सबसे पहले व्रती को खिलाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद सभी पकवानों को बांस की टोकरियों में भरकर
निकट के घाट ले जाया जाता है। नदी के पास गन्नों का घर बनाया जाता है और उसे पीले कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर उसके नीचे दीपक जलाया जाता है। व्रती शाम को सूर्यास्त के समय सभी बांस की टोकरियों को हाथ में लेकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। रात भर सूर्य और छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है और छठ के गीत गाए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल की सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी लोग घाट पर एकत्रित होते हैं। उगते सूर्य को सभी व्रती पानी में जाकर अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और फिर सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। छठ पूजा के लिए महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। छठ पूजा व्रत के दौरान व्रत को जमीन में सोना अनिवार्य होता है दोस्तों। प्रसाद के रूप में गेहूं और गुड़ से ठेकुआ बनाया जाता है और व्रती के पास बांस का सूप होना जरूरी होता है। अर्घ देते समय व्रती के पास गन्ना होना जरूरी होता है और गन्ने से ही सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है दोस्तों सारी ही जानकारी मैंने आपको छठी पर्व की इस वीडियो में दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। छठी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों।